अरे जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड की तरफ से कुछ न कुछ खबर निकल के आते ही रहती है और एग्ज़ाम भी समय नज़दीक आ गया है। तो इसी बीच बिहार बोर्ड की तरफ से एक और बहुत बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है सभी उन छात्र छात्राओं के लिए जो 2021 में परीक्षा देंगे, यानी इंटर का जो 1 फरवरी से होने वाली है, वही मैट्रिक का 17 से। उन सभी छात्र छात्राओं के लिए एक नया और अच्छी चीज़ लाई गई है जिससे छात्रों को और मार्क्स ज़्यादा उठेंगे। अब इसका मामला क्या है पूरा डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, बताया गया है कि उत्तर में 5 में से 3 स्टेप सही बताने पर मिलेंगे अंक। अब इसका मतलब क्या हुआ, किस तरह से अंक मिलेंगे, एग्जाम में यह मार्किंग किस प्रकार से काम करेगा, सब कुछ हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग एक एक चीज़ को जानते हैं। देखिए, बतलाया गया कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा प्रश्न के अनुरूप उनके स्टेप के आधार पर अंक दिए जाएंगे। उनके प्रश्न के स्टेप के आंसर के अनुसार उनको मार्क्स दिए जाएंगे। पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को पूरा बतलाऊंगा, ठीक है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर देते समय 5 स्टेप में छात्र 3 स्टेप ही दे पाते हैं तो 2 स्टेप गलत हो जाने पर छोड़ देते हैं तो उन्हें 3 अंक दिए जाएंगे। मैट्रिक और इंटर की कॉपी जांच को लेकर बिहार बोर्ड ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी किया है। मैट्रिक और इंटर की कॉपी जांच के लिए परीक्षकों को नियुक्ति कर दिया गया है। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से औपचारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है। मैट्रिक और इंटर की तत्काल 2000 तो इंटर के 1500 प्रतिनियुक्त यहाँ पे की गई है। कॉपी 5 कॉपी की जांच किसी तरह से की जाएगी। यहाँ पे बतलाया गया कि कॉपी की जांच किस तरह से की जाएगी, इसके लेकर केंद्रीक्षकों के साथ परीक्षकों को भी निर्देश दिया जाएगा। बच्चों की कॉपी के जांच को अंक किसी तरह से छेड़छाड़ ना हो, इसके लेकर सख्ता बरती जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर छात्रों का जवाब दिया है तो अंक देने में किसी तरह से कोताही नहीं करे। अब देखो यार, मैं आप लोग को सबसे पहले बतला दूं कि इसका मतलब क्या हुआ, किस तरह से मार्क्स काम करेगा। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वह 5 नंबर का है। यहाँ पे ध्यान देने का कोशिश कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है वह 5 नंबर का है, उसमें आप लोग को बनाना था 5 स्टेप में, ठीक है। 5 स्टेप का मतलब अब काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता नहीं लग रहा होगा। तो देखिए, मैं आप लोग को बतलाने का कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन है, मान लेता हूँ सब्जेक्टिव का ही है, तो उसको 5 लाइन में देना है। पहला लाइन लिखे, दूसरा लाइन लिखे, तीसरा लाइन लिखे और चौथा लिखे, 5वां लिखे, ठीक है। तो 5 लाइन में हम लोग आंसर दे दिए। लेकिन एक और क्वेश्चन था, ठीक है, उसको भी 5 लाइन में आंसर देना है, 5 मार्क्स का है। तो पहला लाइन लिखे, दूसरा लिखे, तीसरा लिखे, ठीक है। तीसरा लिखे और यहाँ पे क्या हुआ कि तीसरा लिखे और चौथा लिखे, 5वां लिखे। अब गलती ये हो गया कि 1 से 3 लाइन जो था वो आंसर सही था और ये जो 2 लाइन आया वो गलत हो गया। तो ऐसे स्थिति में जो पहला 3 जो लाइन रहेगा उसका आप लोग आंसर दिए हो तो उसका यहाँ पे 3 नंबर दे दिया जाएगा। मीन्स ये हुआ कि 1 नंबर यहाँ से मिला, 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से। तो 5 लाइन में लिखना था तो 3 लाइन तो मेरा सही लिखा हुआ है तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 5 मार्क्स का था। ये जो 2 लाइन आप लोग को गलत हुआ इसका मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन जो ऊपर से जो 3 लाइन लिखे उसका नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से मार्किंग दिया जाता है। इसे हम लोग बोला जाता है स्टेप वाइज मार्किंग, यानी हर स्टेप पे कॉपी को जांच किया जाएगा, उसके हिसाब से आप लोग को नंबर दिए जाएंगे। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अक्सर देखा जाता है कि मैथ को क्वेश्चन बनाते बनाते ऊपर से सब कुछ सही बनते आ रहा है और लास्ट में आंसर ही नहीं मिलता है। तो ऐसे स्थिति में जहाँ तक आप लोग का स्टेप सही है वहाँ तक के नंबर आप लोग को, मान लेता हूँ कि यहाँ तक बनाए, यहाँ के बाद आंसर नहीं आ रहा है तो यहाँ तक 3 नंबर मिल गया, 2 नंबर कट गया। तो ये जो मार्क्स मिल रहा है बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये जो 3 नंबर पहले होता था कि कट जाता था कि आंसर नहीं आया तो ये आंसर गलत, इसका मार्क्स नहीं जुटेगा। लेकिन अब ये काम सभी सब्जेक्ट में करेगा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सभी सब्जेक्ट में ये काम करेगा। तो आप लोग से क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम देने जाइए तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाओगे, ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद सब्जेक्टिव बनाओगे। तो जो क्वेश्चन आप लोग को आएंगे उसको सबसे पहले बना लीजिए, जो नहीं आएगा उसमें भी बनाइए, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन, देखिए इस प्रकार से जो शॉर्ट क्वेश्चन किया गया है, 10 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 10 को जवाब देना रहेगा।
8 यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग रहेंगे, जिसमें से 4 को बनाना रहेगा। अब 4 में भी आप लोग नहीं बना पाइएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन 4 में भी 3 को बना पा रहे हैं, 1 को नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में एक और बनाइए और उसका भी आंसर लिखिए, जहाँ तक लिखने का कोशिश कीजिए, कुछ भी लिखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप लोग को नंबर मिल जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कॉपी छोड़ के नहीं आइएगा, खाली छोड़ के नहीं आइएगा, जितना से जितना मैक्सिमम यानी बोला जाए तो 100% बना के आना है। 100% बनाइएगा, 80% जरूर मार्क्स आएंगे, क्योंकि 20% तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग एग्जाम हॉल में गलती नहीं करना है, ताकि आप लोग को अच्छे स्कोर आ सके, कोई स्टूडेंट फेल ना हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर नई बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।